हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 ओसीएम से चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि ई कॉमर्स का पार्ट है। और ये वाला टॉपिक आप लोग को एग्जाम में 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। इवन एक्सरसाइज के अंदर भी जो आपके बुक के पीछे दे रखी है उसमें भी 3 मार्क का ही क्वेश्चन देके रखा हुआ है। तो ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना, जिससे ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियोस प्रोवाइड करने वाला कोई भी चैनल नहीं इतनी प्रोफेशनल तरीके से वीडियोस बनाता हो और रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता हो। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप लोग ने उसको ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज उसमें हम लोग हर एक वीडियो का टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं, एज वेल एज आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द उस ग्रुप में ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। तो बात करें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन में, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम लोग कोई भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मनी ट्रांजैक्शन। पहले के टाइम पे क्या था और आज की डेट में भी अगर हम लोग कोई ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे दुकान में गए, दुकान में कैश दिया और हमने गुड्स खरीद लिया, तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गई ट्रांजैक्शन करने की। इसमें कोई रिस्क नहीं है। हाँ खैर रिस्क होता है कि पैसा चोरी वोरी हो जाए, वही। बट ऑनलाइन के अंदर क्या क्या रिस्क है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कितने रिस्क देखने को मिलते हैं, तो टोटल 3 तरह के रिस्क देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर 2 है रिस्क ऑफ डेटा, नंबर 3 है रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सीक्रेट डेटा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट को मैं एक एक करके डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्या देखे रखा है, सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखो बहुत सी बार जो है ऑनलाइन सेलर और कस्टमर के बीच में ना डिस्प्यूट देखने को मिलता है, एक तरह का झगड़ा देखने को मिलता है। और ज्यादातर बार जो आर्ग्यूमेंट होता है सेलर की तरफ से वो ये होता है कि कस्टमर ने ढंग से ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया, मतलब उसने गलत एड्रेस डाल दिया, कुछ भी गलत कर दिया, ढंग से ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया, तो क्या उस तक ऑर्डर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया होता और फिर वो डिमांड करता है कि मेरे तक गुड्स पहुंचे ही नहीं है, तो उसने ऑर्डर ढंग से प्लेस नहीं किया, या अगर प्लेस किया है तो गलत एड्रेस पे कर दिया है। और बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स भी आती है कि जो गुड्स है ना, वो जो प्लेस मेंशन्ड है, जो एड्रेस मेंशन्ड है, वहां तक पहुंचा ही नहीं, यानी कि नॉन रिसिप्ट। ठीक है, या तो फिर ऐसी भी कंप्लेन आती है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायर्ड क्वालिटी रिमेन कॉमन इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। मतलब कि जो क्वालिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या वेबसाइट पे देके रखी थी या ई कॉमर्स वेबसाइट पे देके रखी थी, वहां पे जो डिटेल्स दी थी उसकी क्वालिटी को लेकर के, और जब गुड्स आया है तो वो दोनों की क्वालिटी में बहुत फर्क है। ठीक है, इस तरह से क्वालिटी डिफरेंस देखने को मिलता है और ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो कॉमन प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। ठीक है, फिर आगे बात करें तो टू प्रिवेंट द रिस्क, मतलब ये रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए अब ना वेरिफिकेशन शुरू किया है। मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको गुड्स हैंडओवर किया जाएगा। और उसमें जो एड्रेस है वहां पे आपको जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो प्रॉपर आपको एड्रेस डालना है। और अब पता है कैसा हो गया कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाले जब भी कोई गुड्स की डिलीवरी देते हैं ना, तो उस टाइम पे ओटीपी मांगते हैं कि ओटीपी दो, तभी जाके आपको डिलीवरी करेंगे, नहीं तो ओटीपी नहीं दोगे तो डिलीवरी नहीं होगी, वो गुड्स को वापस ले जाएगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सही इंसान तक वो गुड्स को पहुंचाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो वही था कि जो ट्रांजैक्शन का रिस्क है वो कम हो रहा है धीमे धीमे, पर एक रिस्क तो है ही, आज की डेट में भी ये रिस्क देखने को मिलता है। एंड फर्दर कस्टमर शुड प्रीफर टू ऑनलाइन टू परचेज गुड्स फ्रॉम रिलायबल एंड वेल एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट ओनली। और कस्टमर को ना प्रॉपर वेल एस्टैब्लिश या रिलायबल वेबसाइट से ही उसको खरीदना चाहिए। कोई फालतू वेबसाइट पे आपने देखा होगा, व्हाट्सएप पे अलग अलग वेबसाइट की लिंक आती है, उस पे क्लिक करके अगर आपने कोई गुड्स परचेज भी कर लिया तो पैसा कट जाएगा, गुड्स कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जो इस तरह का फ्रॉड करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सही तरह की वेबसाइट से ही गुड्स को खरीदो, तो जाके आपका जो रिस्क है ये ट्रांजैक्शन का वो कम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट है नंबर 2, सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन। यानी कि डेटा कलेक्शन का क्या रिस्क होता है, तो आपको पता ही है कि जो रिस्क है रिलेटेड टू द डेटा वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा कैन बी चेंज और स्टोलन।
जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है वो बदला जा सकता है, या तो फिर कोई चोरी कर सकता है हमारे डेटा को, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट, यानी कि उसके एंजॉयमेंट पर्पस के लिए हमारी फोटो वीडियो का गलत इस्तेमाल कर सकता है वो, ठीक है, और विथ सेल्फ मोटिव, मतलब सेल्फिश मोटिव, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए अपने डेटा को यूज कर सकता है। एंड यू मे बी फेमिलियर विद द वर्ड, कुछ वर्ड से आप लोग फेमिलियर हो, जैसे कि वायरस है, हैकिंग है, इन सब के बारे में आपको पता ही है। और वायरस पता है एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, और जब वायरस कोई किसी भी कंप्यूटर में देखने को मिलता है ना, तो उसमें क्या होता है, वो क्लोन्स बना देता है, अपने रेप्लिकास बना देता है, दैट डैमेज द डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम, और जिसकी वजह से हमारी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है, ढंग से वर्क नहीं करती। और जो वायरस है ना, वो बार बार स्क्रीन को इंटरप्ट करता है, हम काम कर रहे हैं तो बीच बीच में दखल अंदाजी देता है, एंड प्रिवेंट्स द कंप्यूटर टू वर्क, और कंप्यूटर को ढंग से काम नहीं करने देता जो वायरस होता है वो। इट में डैमेज द डेटा, फाइल और वोल सिस्टम, ऐसा भी हो सकता है कि जो वायरस है वो पूरे के पूरे डेटा को डैमेज कर दे या पूरी सिस्टम को ही खराब कर दे, ठीक है। और उसके लिए लोग यूज करते हैं एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर, जिससे हम लोग इन रिस्क से बच सकते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डेटा है वो सही वेबसाइट पे जा रहा है कि नहीं। जब भी हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं तो रिलायबल वेबसाइट है कि नहीं। अगर आपने गलत वेबसाइट पे अपना डेटा वगैरह हर एक चीज डाल दी तो वो लोग उस डेटा का मिस यूज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज का खास ध्यान रखना है। बोलो क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, नंबर 3। बट उसको समझाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 11 GSE भी कॉमर्स में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट्स के आपको लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। लाइव लेक्चर्स हम लोग मंडे टू सैटरडे एवरी डे लेते हैं, और जहां पे हर एक बच्चे के डाउट्स क्लियर करते हैं, हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं। साथ में रेगुलर टेस्ट होता है, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं, 24/7 डाउट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है हमारी इस बैच में। और इस कोर्स का प्राइस है 2999, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। पूरे साल के लिए 3000 रुपए में आपको 4 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और हमारी ये फैकल्टीज की टीम है, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, कल्पे सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो UGT नाम से हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे, और माई इंस्टीट्यूट नाम से आपको ऐप मिल जाएगी ऐप स्टोर पे, ठीक है। अगर आप लोग आईफोन यूज करते हो तो ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है। और अगर आप लोग अपनी पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो या हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैं आपको नंबर भी दे देता हूं, इस पे आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, 7202012221, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, अगर आप लोग इस बैच में ज्वाइन हो गए ना तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा। अभी तक काफी सारे बच्चे हमारी इस बैच में ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी वेट मत करो, आप मे बी आप लोग ऑफलाइन ट्यूशन कहीं ना कहीं जाते होंगे, बट साथ साथ में अगर आप ये ऑनलाइन ट्यूशन भी प्रीफर करोगे ना तो आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा खासा आ जाएगा। आप अपने हर एक डाउट्स इस बैच के अंदर क्लियर कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अब नंबर 3 पे। तो नंबर 3 देके रखा है सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। अब देखो, इंटरनेट एक ओपन प्लेटफॉर्म है। अगर मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे प्लेस हो गई, दैट मींस वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी पब्लिक। कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया, आपका फोन नंबर हो गया, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आपका जो पासवर्ड है वो हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो भी आप पासवर्ड बनाते हो, ये सारी चीजें, और इसके अलावा और भी चीजें, ये आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन हो गई, ये सारी चीजें ना आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, यानी कि सीक्रेट रखनी होती है, छुपा के रखनी होती है जब भी आप कोई भी तरह की ऑनलाइन डीलिंग करते हो तब। क्यों? अगर आपने ये सारी चीज को नहीं छुपाया, किसी को भी दे दिया, तो यहां पे पॉसिबिलिटीज है कि आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जाए। एंड कस्टमर मस्ट चेंज हिज पासवर्ड पीरियडिकली, और कस्टमर को अपना पासवर्ड जो होता है ना वो टाइम टू टाइम बदलना चाहिए, जिससे जो रिस्क है हमारा डेटा लॉस्ट होने का वो कम हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये 3 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने होते हैं, ये वाले टॉपिक में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन में, तब जाके आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।